डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के विषय में बताऊंगा कि व्हाट काइंड ऑफ टेंस दिस इज। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, द टेंस दैट इंडिकेट्स दिस टेंस indicates an action started at some time in the past and still is going on. और इतना ही नहीं, and may extend into the future. इसको समझ लें। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देयर आर टू थिंग्स, यानी प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। कैसे? ये एक ऐसा टेंस है जो एक ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो पास्ट में कहीं किसी समय में शुरू हुआ एंड स्टिल इज गोइंग ऑन, और वो अभी भी चल रहा है और हो सकता है कि आगे भी एक्सटेंड हो जाए। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, सच एज ही इज लाइंग ऑन द फ्लोर। ये कंटिन्यूअस वो है ना, कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज लाइंग ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर पड़ा हुआ है। और अगर ये कहें ही हैज बीन लाइंग ऑन द फ्लोर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से फर्श पर पड़ा हुआ है, ये लेटा हुआ है। मींस कुछ एक्शन पास्ट में चला गया और अभी भी है, यानी कब से पड़ा हुआ है? सिंस मॉर्निंग, सुबह से, और सुबह बीत गई, सुबह पास्ट में हो गई और अभी भी वहीं पर है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, ये अभी है, पहले का पता नहीं, इसमें पहले का भी पता, अभी भी, यानी मॉर्निंग से, और अब शाम हो चुकी है या दोपहर हो चुकी है, मॉर्निंग हो चुकी है, पास्ट बीत गया। तो ये एक्शन डिनोट करता है। और देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, और सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। सपोज द क्लर्क इज वर्किंग एट हिज टेबल। क्लर्क अपनी टेबल पर काम कर रहा है, यह कंटिन्यूअस है। बट अगर ये कहें द क्लर्क हैज बीन वर्किंग एट हिज टेबल फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से काम कर रहा है। 2 घंटे बीत चुके हैं, अभी पता नहीं कि आगे भी, यानी आप समझ लें दोनों की स्थिति समझे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एट दिस प्रेजेंट एक्शन इज गोइंग ऑन। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक्शन पास्ट से शुरू है, अभी भी हो रहा है और मे बी के आगे भी जाए। तो पहले इसको समझना है। हिंदी के स्टूडेंट इसको समझें ऐसे, जो हिंदी मीडियम से स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अच्छा, कंटिन्यूअस में है वो, लेकिन अगर उसमें टाइम की ड्यूरेशन दे दें, हालांकि
इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट टू से द टाइम हैज बीन गिवन, कि समय दिया गया है, ये कोई जरूरी नहीं है। जो काम पीछे से होता रहा है, टाइम हो या ना हो, और अभी भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन, एक कंडीशन तो ये है, वन मोर कंडीशन इज देयर, एक कंडीशन और है, टू एम्फेसाइज द कंटिन्यूड। नंबर 2, एक ऐसा भी काम है हालांकि पास्ट में कंप्लीट हो गया लेकिन एम्फेसाइज है। सपोज द सेकंड कंडीशन इज देयर, it sometimes it emphasizes an action though completed in the past, yet जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है लेकिन एम्फेसाइज दिया गया है कि, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर हैज बीन प्रैक्टिसिंग for vocal music all through the morning. All through the, ये समझने लायक बात है। कैसे? मेरी बहन वोकल म्यूजिक की पूरी सुबह से प्रैक्टिस करती रही है, पूरी सुबह हो गई। इट मींस कि अभी वो नहीं कर रही है लेकिन पूरी सुबह प्रैक्टिस की उसने। तो ऐसी एम्फेसाइजिंग स्टेट पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। वो यहां देखो मेरे, अभी कंफ्यूजन मत रखना, माई सिस्टर हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर वोकल म्यूजिक ऑल थ्रू द मॉर्निंग, पूरी सुबह प्रैक्टिस की। इट मींस कि अब जो है मींस सुबह बीत गई है, हालांकि सुबह बीत गई है लेकिन करती रही, इसका मतलब करती रही है, पूरी सुबह प्रैक्टिस करती रही। और एग्जांपल देखें, माई यंगर ब्रदर हैज बीन preparing for his examination all through the night। मेरा भाई अपने एग्जाम की पूरी रात तैयारी करता रहा। एम्फेसाइज, तो 2 कंडीशंस आर देयर। पहले में बताया, यह समझने वाली बात है। फर्स्ट में बताया क्या कि एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में कंटिन्यू है और में भी हो सकता है कि आगे भी जारी रहे। और दूसरी कंडीशन कि किसी चीज पर, किसी एक्शन पर अगर हम एम्फेसाइजिंग करना चाहते हैं, अगर हम प्रेशर डालना चाहते हैं, प्रेशराइज करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, तो हम वहां भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया इसके विषय में। और अब मैंने कहा हिंदी मीडियम स्कूल्स में हैज बीन नहीं, सॉरी, हिंदी मीडियम स्कूल में रहा है, रही है, रहे हैं, और वहां समय कह देते हैं। हालांकि इसके यूज करने में इंग्लिश में हैज बीन, मैं बता रहा हूं आपको, हैज बीन और हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी और टाइमिंग्स होते हैं। यहां पर आप दिस सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये ऑलरेडी, और ये सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल है।
some more example I want to explain here. देखिए, we have been working in this company for 10 years. 10 वर्षों से हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं। लास्ट के 10 इयर्स बीत गए, अभी भी कर रहे हैं और मे बी के आगे करें। और देखिए, इफ वन मोर एग्जांपल इन निगेटिव, द टीचर्स हैव नॉट बीन saving the time for their students. For a long time, लंबे समय से टीचर्स अपने स्टूडेंट्स का समय नहीं बचा रहे हैं। और देखिए, वेयर हैव दे बीन लिविंग, वेयर हैव दे बीन लिविंग सिंस 2010 क्वेश्चन मार्क। 2010 से वे कहां रह रहे हैं? पीछे से देखो, पास्ट की बात आई है, राइट। और देखिए, हाउ लॉन्ग, अब इसको देखिए, पहचानिए। हैज योर ब्रदर बीन टीचिंग यू? आपके भाई आपको कब से पढ़ा रहे हैं? यहां पर देखिए, हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ मेनी इयर्स? हैव दे been serving as a guard? कितने वर्षों से वो गार्ड के रूप में सेवा दे रहे हैं? तो these were the examples, and with this tense has been finished. Thank you.